दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ बैलेंस विद डिवाइन में। दोस्तों, जल तत्व संतुलन के लिए, जल तत्व के महत्व को जानने के लिए इससे पूर्व 2 वीडियो जारी करे गए हैं। नंबर 1, स्थूल शरीर में जल तत्व के डिवाइन बैलेंस से पूर्व और स्थूल शरीर में जल तत्व के संतुलन और असंतुलन का प्रभाव। इससे आप समझ पाएंगे कि हमारे शरीर में जो 72% जल तत्व है लगभग, उसकी क्या महत्वता है और हम जल तत्व के संतुलन पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं। क्योंकि जल ही जीवन है। इसके लिए आज चर्चा करेंगे जल तत्व मुद्रा की, और कैसे लगाएं, कब लगाएं, और दूसरा है आपके लिए चमत्कारी जल तत्व संतुलन क्रिया ध्यान विधि, कभी भी और कहीं भी लू लगने और डिहाइड्रेशन में तुरंत लाभकारी। चर्चा करते हैं जल तत्व मुद्रा की। दोस्तों, अपनी सबसे छोटी उंगली को, कनिष्ठ उंगली को अंगूठे की टिप से लगाने से यह मुद्रा बनती है। इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी मुद्रा, तो हस्त मुद्रा जिनका यूज करते हैं हम, उसको खाने के आधे घंटे बाद ही लगाएं। अब कैसे लगाते हैं इसकी चर्चा करते हैं। किसी भी आसन में बैठें, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन। यदि नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर या लेट कर भी कर सकते हैं। आराम से आंखें बंद करना है और रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे और भाव रखेंगे कि सांस स्वादिष्टान चक्र तक जा रही है और वहीं से वापस आ रही है। ऐसा आप दिन में एक साथ 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। यदि 15 मिनट के लिए समय नहीं मिलता है आपको, तो आप 5-5 मिनट के लिए 3 बार कभी भी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब भी करेंगे, मन में भाव रखेंगे कि मेरे स्थूल शरीर में जल तत्व संतुलन के साथ संतुलित हो रहा है। मैं इस जल तत्व के पूर्ण संतुलन को मन से स्वीकार करता हूँ। 15 मिनट का समय बहुत होता है इस मुद्रा के लिए, क्योंकि अधिक कफ प्रकृति के लोगों के लिए अधिक समय ये मुद्रा करने से नुकसान होता है। अब चर्चा करेंगे कि स्थूल शरीर में जल तत्व संतुलन के लिए जल कैसे ग्रहण करें। जब भी जल ग्रहण करें, दिल से, आदर से करें। जल के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर करें तो सबसे अच्छा है। यदि हो सके तो तांबे के बर्तन का यूज करें, और नहीं तो फिर मिट्टी के साफ बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कुछ भी खाने के पहले और तुरंत बाद जल ग्रहण ना करें, और यदि जरूरत हो तो जरूर करें। अपने स्थूल शरीर की मांग के अनुसार करें, और दिन में 3 से 5 लीटर पानी जरूरत के अनुसार लें। जरूरत के अनुसार आपका शरीर आपको बता देता है। यदि यूरिन का कलर पानी जैसा नहीं है तो पानी की मात्रा बढ़ा दें। यदि कब्ज रहती है तो पानी की मात्रा बढ़ा दें। गर्मी और लू लगने या पसीना अधिक निकलने पर भी पानी की मात्रा बढ़ा दें। घर से निकलें तो जल ग्रहण करके निकलें, बाहर से आएँ तो जल ग्रहण करें। पूर्ण कृतज्ञता के साथ मन में भाव रखें कि ये जो मैं जल पी रहा हूँ, इससे मेरे स्थूल शरीर में जल तत्व का संतुलन हो रहा है। जो भी जल ग्रहण करेंगे, आदर के भाव करेंगे, शुद्ध ग्रहण करेंगे, और कोशिश करेंगे जब भी ग्रहण करेंगे जल को बैठ कर ही घूंट घूंट कर पिएंगे आदर के साथ। और अब आपके लिए है वह चमत्कारी ध्यान क्रिया विधि, जिसके करने से हमारे स्थूल शरीर में अति शीघ्र जल तत्व की पूर्ति होना शुरू हो जाती है, जिसको रेगिस्तान और जहाँ पानी की कमी होती थी ऋषि मुनि लोग किया करते थे। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। यह वो दिव्य क्रिया है कि जो हमारे करते ही दिव्य रस हमें मिलना शुरू हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र में हमारे व्यान प्राण और व्यान प्राण के उपप्राण धनंजय प्राण का केंद्र है। जल तत्व का केंद्र भी स्वादिष्ठान केंद्रीय है, जो चित्र में दिखाया गया है। क्रिया कैसे करेंगे इसको बताते हैं। जब भी ऐसा लगे कि स्थूल शरीर में जल तत्व की कमी हो रही है,
और पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है या देर से हो पाएगी, तो जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, आप अपने अंदर आती और जाती सांसों पर ध्यान देंगे और सांस को धीरे धीरे लेंगे। फिर सांस, गहरी सांस लेंगे, स्वादिष्टान तक, चक्र तक जाएगी वो सांस, वहीं से बाहर आएगी। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करेंगे और हो सके तो बैठ जाएंगे। सांसों पर ध्यान रखें और अपनी चेतना को अपने मुख में, अपनी जीभ पर लेकर जाएं। जीभ को बीच से थोड़ा मोड़ें और आगे से थोड़ा ऊपर उठा लें, बहुत थोड़ा, जो जीभ आगे वाले दांतों पे ना लगे, बस इतना ही। और जीभ पे ध्यान देंगे। अब आप जैसी थोड़ी देर आप जीभ पे ध्यान देंगे, अब आप महसूस करेंगे कि आपकी जिह्वा से जीवनदायी रस का स्राव होना शुरू हो गया है। अब आप उसका रसपान कीजिए और आप देखेंगे कुछ ही समय में जल तत्व का संतुलन होने लगा है। यह रस अमृत के समान है, आप इसको ग्रहण कीजिए। और यदि किसी कारण से डिहाइड्रेशन हो गया है, मिनरल्स की भी कमी हो गई है, तो फिर आप ऐसे करेंगे, अपने शरीर में मिनरल्स की कमी पूरी करने के लिए जीभ को पहले की तरह ही सांस पर ध्यान देंगे, जीभ को थोड़ा सा मोड़ेंगे और भाव करेंगे कि जीभ की नोक पर आधा कटा हुआ नींबू नमक लगा हुआ रखा है। आप करके देखिए दोस्तों इसको। जैसे ही करेंगे आप, शुरू हो जाएगा आपका जो हुआ होना। आप अच्छा भाव करेंगे। और दोस्तों, जब भी मौका मिले आपको, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसी अच्छी लोकेशनों पे जाइए। इन दिनों तो सावधानी बरतनी है, लेकिन जाएंगे वहाँ ध्यान से बैठिए, देखिए और शांत भाव से इन दिव्य जलधाराओं को देखिए। अब पहले 30 मिनट केवल आप इस जलधारा को देखिए और सुनिए। शांत मन से देखिए, सांसों पर ध्यान रखिए, आराम से इस जलधारा को देखिए और सुनिए। अब अगली 30 मिनट इस जलधारा को देखते हुए सुनिए। सुनने पे आप अधिक ध्यान दीजिए। मन करे तो आंखें भी बंद कर लीजिए। इसके लिए अगली वीडियो अलग से जारी कर रहे हैं। आपके मन को, चित्त को बहुत शांति और आनंद प्राप्त होगा। जल की ध्वनि है ये, बहते हुए जल की ध्वनि। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल तत्व और मन को संतुलित करने के लिए एक दिव्य विधि के साथ। थैंक यू।